फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं आपका गार्डन हरा भरा रहे और पौधों से ढेरों फल फूल लगातार बिना किसी रुकावट के मिलते रहें, तो इसके लिए आपको इस बारिश के मौसम में इस एक गोली का यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ये कौन सी गोली है, इसका पौधे के लिए क्या फ़ायदा है और किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है। इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों में हैरान कर देने वाला असर देखेंगे। मैंने अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ किया और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला। पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए ये हरा भरा रखती है। प्लांट में यदि इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ, गिलहरी, स्पाइडर, स्लग, स्नेल्स जैसे कीड़े हैं तो वह दूर रहते हैं। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि बारिश के दिनों में पौधों में हरियाली के साथ साथ इंसेक्ट, चींटी, फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इसके साथ ही गिलहरी, चूहे जैसे इंसेक्ट भी पौधों को ख़राब करते हैं, कलियां खा जाते हैं। क्योंकि गिलहरी से मैं भी बहुत परेशान थी, इसने मेरे सारे प्लांट्स की बड्स कट कर दी थी। इसके साथ ही आपने देखा होगा ये पत्तियों को काटने वाले कीड़े भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मेरे प्लांट में ये पत्तियों को काट लिया है। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका बताने वाली हूँ। आपके प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे जब तक इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को हम दूर नहीं करेंगे। प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बारिश के मौसम में तो हमें और भी ज़्यादा अपने प्लांट की केयर करनी पड़ती है। तो केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ ना करते हुए आप घरेलू तरीके आजमा सकते हैं। वह भी पौधों पर बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं यदि सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गोलियां हैं कपूर की। कपूर तो हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पूजा में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे गार्डन में भी पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो मैं आपको कई तरीके इसके इस्तेमाल करने के बता रही हूँ। आपको अपने प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से उस तरीके को अपने प्लांट पर यूज़ करना है। कपूर दो तरह से आता है, गोलियों के रूप में भी होता है और इस तरह से टिकिया के रूप में भी आता है। आप किसी भी कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, प्लांट की मिट्टी में चींटियाँ हैं या इंसेक्ट है, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, स्लग, स्नेल जैसे कीड़े। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी में स्टेम से दूर एक छोटा सा गड्ढा करें और एक टिकिया कपूर की इस तरह से इस गड्ढे में दबा दें, ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। क्योंकि कपूर में बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, इस गंध से सभी कीड़े दूर रहते हैं। दूसरा तरीका है पौधे में इस तरह से पोटली बनाने का। मैंने अपने प्लांट में पहले से ही देखिए इस तरह से बांध रखी है। तो इसको बनाने के लिए आपको कॉटन का एक पतला सा कपड़ा लेना है और उसमें 1 से 2 कपूर की टिकिया रख लेनी है और इस तरह से आपको गांठ बांध लेनी है। इसके बाद जिस भी प्लांट की टहनियों पर, पत्तियों पर चींटियों का अटैक है, वहाँ पर आप इस पोटली को इस तरह से बांध देंगे, जिससे कि चींटियाँ इस गंध से नहीं आएंगी। और चींटियाँ ही ऐसी इंसेक्ट हैं जिनसे कि बीमारियाँ प्लांट में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाती हैं। ख़ासतौर पर जो मिलीबग जैसे इंसेक्ट हैं, उनको फैलाने में चींटियाँ बहुत ज़्यादा कारण होती हैं। तो देखिए इस तरह से, और ये कपूर उड़ जाता है। तो जब भी आपको लगे कि कपूर पूरी तरह से टिकिया ख़त्म हो चुकी है, तो आप दोबारा से इसी तरह से बांध सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे एक पावरफुल स्प्रे जो कि प्लांट में इंसेक्ट, मिलीबग, फंगस और चींटियों को दूर करेगा। तो मैंने लिया है हल्का सा गुनगुना पानी और उसमें कपूर की एक गोली को इस तरह से पीसकर इसमें मिला देना है। अभी मैं 1 गिलास पानी में ही ये मात्रा बता रही हूँ। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस स्प्रे को तैयार कर सकते हैं। और इसको हमें ढककर तब तक रख देना है जब तक कि ये कपूर अच्छी तरह से घुल ना जाए। कपूर पानी में घुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। फ्रेंड्स, जब कपूर घुल जाए तब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। यदि पूरी तरह से कपूर घुला नहीं है तो आप इसको छान सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल। सिर्फ 1 गिलास पानी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसमें सिर्फ 2 बूंद ये नीम ऑयल डाल रही हूँ। यदि 1 लीटर पानी में ये स्प्रे बना रहे हैं तो 3 ml आपको वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल की डालना है। पत्तियों में जो इंसेक्ट, एफिड्स या जो पत्तियाँ काटने वाले इल्ली, कीड़े होते हैं, गिलहरी, ये सारी यदि आप प्लांट पर इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों से दूर रहती हैं। क्योंकि इसमें गंध भी होती है और नीम ऑयल रहने की वजह से
जो मिलीबग, काले कीड़े हैं वह भी दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा तुलसी के पौधे में काले कीड़े बहुत परेशान करते हैं, तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे पर भी कर सकते हैं। इसको हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है और आपको जब बारिश ना हो रही हो तब इस तरह से स्प्रे कर देना है। यदि आप बारिश में स्प्रे करेंगे तो ये पानी के साथ बह जाएगा और इसका असर प्लांट पर नहीं होगा। देखिए मेरे पौधों पर पत्तियों में कितने ज़्यादा कट लगे हुए हैं। किसी कीड़े ने, इल्ली ने इन पत्तियों को काट लिया है। स्लग स्नेल जैसे कीड़े भी पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्प्रे करें, बहुत ही असरदार घरेलू तरीका है इंसेक्ट को दूर रखने का। अगला जो तरीका बताने वाली हूँ पौधे पर बेहद ही असरकारी है। यदि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको कपूर का पाउडर बना लेना है पीस कर, और इस पाउडर को आपको जितने भी आपने सीडलिंग्स लगाई हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ या इंसेक्ट होते हैं, तो उन पर आपको इसका छिड़काव कर देना है। बस ध्यान रखें, आपको बारिश में इसका यूज़ नहीं करना है जब पानी बरस रहा हो, वरना ये कपूर बह जाएगा। अब बारी आती है मकड़ी की। मकड़ी के जाले प्लांट्स में बहुत ज़्यादा लगते हैं। हम उन्हें बार बार हटाते हैं लेकिन फिर भी वो दोबारा से लग जाते हैं। तो इनको हटाने का भी बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको एक टिकिया कपूर की लेनी है और इस तरह से कपूर को जलाकर आपको पौधों के आसपास धुआं करना है। बस ध्यान रहे बहुत तेज़ हवा ना चल रही हो। कपूर को जलाने से वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ में जो हवा में इंसेक्ट या मकड़ी वगैरह होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो कम से कम बारिश में एक बार कपूर का यूज़ अपने गार्डन में ज़रूर करें। आप देखेंगे आपके पौधे इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से बिल्कुल फ्री हो गए हैं। थैंक यू।